हेलो दोस्तों, मैं हूं राजकुमार यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ एग्ज़ाम फाइटर। और आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं एलसीएम एचसीएफ चैप्टर का एचसीएफ टॉपिक्स पढ़ाऊंगा और उसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा सिंपल एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, भिन्न में जब दिया हुआ संख्या तो उसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं, दशमलव में दिया हुआ तो कैसे निकालते हैं, और कुछ फैक्ट बताएंगे जो कि सीखने के बाद आपको एग्जाम में बाय ऑप्शन आंसर करने में बहुत सुविधाएं होगी, जो कि आप लोग शायद कुछ लोग जानते होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे। और ये मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी चीज़ें जो आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगा। चैप्टर भले ही पुराना है लेकिन जानकारियां आपको नहीं मिलेगी, इसलिए आप लोग से मैं यह कहूँगा कि आप लोग बिल्कुल कंटिन्यू बनाकर लगातार देखें इसको। तो चलते हैं, देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या है? सबसे पहली चीज तो H4 होता है बच्चों हाईएस्ट, और C4 हो जाता है कॉमन, और F4 हो जाता है फैक्टर। तो आप पहले इसकी हिंदी समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे चीज जो होते हैं उसके हिंदी में ही, समझ रहे हैं, उस वर्ड में बहुत सारी चीजें छिपी होती है। हाईएस्ट मतलब क्या होता है? हाईएस्ट मतलब होता है सबसे अधिक। क्या होता है बच्चों? सबसे अधिक। हाई मतलब क्या होता है? हाई मतलब ज्यादा, हायर उससे ज्यादा, हाईएस्ट सबसे ज्यादा, मतलब इसके बाद कोई ज्यादा संख्या नहीं होगी। समझ रहे बात को? सुपरलेटिव डिग्री, डिग्री पढ़े हैं, अंग्रेजी में डिग्री पढ़े होंगे, हाई, हायर, हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब उससे बड़ी संख्या नहीं, ठीक है। कॉमन मतलब क्या होता है? कॉमन मतलब ऐसी चीजें जो हर लोगों में विद्यमान हो। जैसे मेरे 2 हाथ हैं, आपके 2 हाथ हैं, किसी अगर लोगों के पास 2 हाथ हैं, तो ये जो 2 सभी के पास है ये कॉमन होता है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? कॉमन कहेंगे। फैक्टर क्या हुआ? फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड। क्या होता है बच्चों? गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब क्या हुआ? गुणनखंड मतलब वह सारी संख्या, जो एक संख्या जिसका हम फैक्टर निकाल रहे हैं, जिसका फैक्टर कहते हैं, मतलब सारी संख्या उसमें हो। समझ रहे? हर संख्या उसको काटे। जैसे 6 है, इसका कहे फैक्टर क्या है? तो 2 और 3 फैक्टर होगा, तो 2 भी इसको काटेगा बच्चों, 3 भी इसको काटेगा, तो 6 का फैक्टर 2 और 3 हुआ, ठीक है। इस चीज को सीख गए होंगे। अब मैं कुछ चीजें आपको सिखाऊंगा कि महत्तम समापवर्तक में किन किन चीजों को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ताकि प्रश्न करने में आपको बहुत आसानी होगा। ठीक, चलते हैं, देखते हैं क्या क्या आपको देखना पड़ेगा। जैसे मैं एक चीज आपको बता रहा हूं कि मान लिया जाए 5 है, 10 है और 15 है, ठीक है। महत्तम समावर्तक 2 या 2 से ज्यादा संख्या का निकलता है, एक संख्या का नहीं निकल सकता है, ठीक है। जब भी होगा 2 संख्या होगा या उससे ज्यादा होगा। मान लिया जाए मैं इन सबों का फैक्टर निकाल रहे हैं, सॉरी एचसीएफ निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? एचसीएफ निकाल रहे हैं, महत्तम समापवर्तक निकाल रहे हैं। सबसे पहला चीज लिखिए आप, फैक्ट 1 ध्यान में रखिए। जब भी हमारा महत्तम समापवर्तक होगा, सबसे छोटी संख्या को लेंगे, ठीक है। क्या है छोटी संख्या? इसमें कौन सी है? 5 है। तो जब भी होगा बच्चों, या तो 5 हो सकता है या 5 से छोटा होगा। क्या होगा? फैक्ट नंबर 1, सबसे छोटी संख्या हो सकती है या क्या होगा, उससे कम होगा। ये तो जानना है आपको, ठीक है। फैक्ट नंबर 2 में आपको देखना है, फैक्ट नंबर 2 क्या होगा? जब भी होगा, एक तो मैं सीख गया कि 5 ही होगा और 5 से या तो छोटा होगा, ठीक है। तो 5 से छोटा कौन कौन हो सकता है? इसका फैक्टर हो सकता है। फैक्टर क्या होगा? इसमें 5 में कोई हो नहीं, 1 गुना 5 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है या 1 हो सकता है, सबसे, ठीक है। 2 चीजें ये है। अब कहिए कि इसकी जरूरत कहां पड़ेगी? मैं बताऊंगा। जब आपको ऑप्शन दिया हो तो कहीं कहीं इसकी सहायता से आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। जैसे आपका ये दिया हुआ है
ऑप्शन दिया है आपको बच्चों 6, दूसरा दे दिया है 7, तीसरा दे दिया है 5, चौथा दे दिया है 8। क्या आप बताइए कि फैक्ट नंबर 1 अगर आप जानते हैं कि सबसे छोटी संख्या हो सकती है या उससे कम होगा, तो क्या आपको बनाने की जरूरत पड़ेगी इस तरह का ऑप्शन देगा तो एग्जाम में ऐसे भी ऑप्शन दे देते हैं, तो हम डायरेक्टली 5 करेंगे क्योंकि हम जान रहे हैं इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता है। 6 होगा नहीं, 7 होगा नहीं, 8 होगा नहीं, तो 5 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के फैक्ट आपको जानकारी होगा तो आप आराम से बना लेंगे। दूसरी चीज, अगर इसी में आपको ऑप्शन दे दे, मान लिया जाए क्या दे दे, या अगर मान लिया 1 हो इसका, तो सबसे पहली चीज अगर ऑप्शन दे दे आपको, मान लिया जाए 5 से छोटा दे दे, ठीक है, 3 दे दे, मान लिया जाए आपका 2 दे दे, आपका मान लिया जाए 5 तो 1 देगा ही क्योंकि आंसर अगर जो रहेगा वो देगा, ठीक है, 6 होगा। अब एक फैक्ट से तो आपने निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे एक फैक्ट से, लॉजिक समझिए, समझ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो आपको प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आज के लड़के सजेस्टेड क्वेश्चन ज्यादा ढूंढते हैं और वो ढूंढने में रह जाते हैं, पेपर नहीं निकाल पाते क्योंकि वो हमेशा सजेस्टेड क्वेश्चन के चक्कर में रह जाता है, समझ रहे हैं। वो सोचता है कि बनी बनाई रोटी मिल जाए मैं खा लूं फटाक से, ऐसा नहीं होता है। आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ें कि हिसाब जो भी पूछे उसमें मुझे आ जाना चाहिए, समझ रहे हैं। क्योंकि कोई आपको जो सजेस्टेड क्वेश्चन दे रहे हैं आपको सिर्फ बरगला रहे हैं, क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में आएगा वो नहीं दे रहे हैं आपको, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। तो वह सिर्फ आप लोग कोई तो पैसे पे दे रहे हैं तो उससे कोई मतलब नहीं बन रहा, पैसे आप फालतू इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप बेकार में दे रहे हैं। स्टूडेंट जो मेहनती होता है कम पैसा खर्च करता है और पढ़ता ज्यादा है, समझ रहे बात को। तो कॉन्सेप्ट को पकड़िए और उसके बाद सीखिए। आप ये सब पीडीएफ लेना है, आपको सजेस्टेड क्वेश्चन लेना है, कोई जरूरत की चीज नहीं है। मैं तो नहीं मानता हूं इसको कि पैसा आप इन्वेस्ट ज्यादा करें। चलिए ठीक है, देखते हैं। अब आपको मैंने दूसरा फैक्ट बताया कि जब भी होगा बच्चों 5 का फैक्टर होगा, तो 5 का फैक्टर ओनली मैं जान रहा हूं कि 1 होगा या 5 होगा। 5 का फैक्टर क्या होगा? 5 को या तो 1 काटेगा या 5 काटेगा, दूसरा संख्या कोई नहीं काट सकता, उसको काटेगा नहीं काटेगा। 3 हो नहीं सकता है। पहला फैक्टर में मैंने सीखा कि इससे बड़ा नहीं होगा, इसका मतलब 6 नहीं हो सकता है। दूसरा फैक्टर मैंने सीखा कि इसका फैक्टर जो है ही होगा, तो 3 तो होगा नहीं, 2 तो होगा नहीं, तो ये आंसर ये होगा 5। समझ रहे बात को? मेरे कहने का मतलब ये है कि फैक्ट ये है। चलिए तीसरा क्या होता है? कॉमन मतलब होता है बच्चों की जो संख्या उस सभी में हो वही कॉमन होता है। तो सबसे पहले इसमें हम कॉमन देखेंगे। देखिए इसमें क्या है, सबसे छोटी संख्या पहले हम 5 लेंगे। 5 देखेंगे क्या, 5 इसको काट रहा है, काट रहा है, इसको काट रहा है, काट रहा है, इसको काट रहा है, हाँ काट रहा है। तो हम सीधा सा बोलेंगे, बनाने की जरूरत नहीं है कि एचसीएफ मेरा 5 है। पहला क्या है ये, रूल नंबर 1, ठीक है। चलिए एक तो तरीका ये बनेगा, दूसरा तरीका आप जानते होंगे। मैं छोटा इसलिए बता रहा हूं, ये नहीं सोचिएगा छोटा बता रहे हैं, अभी आगे बढ़ेंगे, आप धैर्य से देखते रहे। ये सिर्फ मैं समझा रहा हूं कि लॉजिकली कैसे होता है, समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए भाग विधि द्वारा, पहला तो होता है बच्चों भाग विधि, जो कि हम लोग जनरली जो जानते हैं वो बचपन से पढ़ते हैं वो जानते होंगे। चलिए जो नहीं जानते कोई बात नहीं, कैसे करते हैं, एक संख्या से दूसरे संख्या में भाग देना शुरू करते हैं, ठीक है। 5 दूनी 10, ये कट गया। और जब पूरा जब कट जाता है तो उसके आगे हम नहीं बढ़ते, ठीक है। तो महत्तम समावर्तक मेरा ये होता है, ये नहीं होता है, ये ध्यान दीजिएगा। महत्तम समावर्तक ये होता है 5, ठीक है। अब इस 5 से फिर इसमें देंगे, ये दोनों का काम हो गया। अब 15 में देंगे बच्चों 5 से, 5 तिहाई 15, ये कट जाएगा, यहां भी पूरा इसी से कट गया। इसका मतलब है कि एचसीएफ 5 हो गया, ठीक है। पहला रूल ये है। दूसरा नियम मैं आपको सिखा रहा हूं, वो क्या करना है आपको, जब बड़ी बड़ी संख्या देगा तो आपको दिक्कतें आएगी। ये तो छोटी संख्या है, अभी प्रश्न करके मैं बताऊंगा, परेशान ना होइए, ठीक है। क्या करेंगे, 2 संख्याओं में जो सबसे क्लोज लगे कि डिफरेंस कम है, उसका आप डिफरेंस निकाल लीजिए।
ठीक है। डिफरेंस क्या है, इस दोनों के बीच में कितना है डिफरेंस, 5। इस दोनों के बीच में भी ऐसे इसमें 5 ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये जो 5 है बच्चों, ये 5 महत्तम समापवर्तक इसका हो सकता है, ठीक है। अगर ये सबको काट दे तब तो यही हो जाएगा, और अगर नहीं काट रहा है तो फिर इसके फैक्टर पे मैं आऊंगा जैसे पहले आते थे, ठीक है। अब कहिए कि सर वही आगे, नहीं, जब बड़ी संख्या देगा तो कहीं कहीं ये जो नियम है आपको बहुत काम आएगा। बड़ी संख्या जब दे देगा तो आपको ये बहुते काम आएगा, जैसे कि मैं आगे मैं बता रहा हूं आपको एग्जाम्पल देकर। ये तो मैं थ्योरी समझा रहा हूं कि ऐसे ऐसे बनाए जाते हैं, ठीक है। पहला चीज ये, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा अंक बढ़ा लें। जैसे देखिए 12 है, 18 है, मान लिया जाए मैं 20 कर दिया, ठीक है। इसका HCF कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो मैं भाग द्वारा निकाल सकता हूं ना। कैसे, देखिए एक बार 12 18 में हम भागा देंगे, पहले 1 में देंगे, 12 का 12 6 हो जाएगा बच्चों। अब 6 को हम क्या करते हैं, फिर ऐसे करके इसको यहां लाते हैं। ये चीज देखिए, 6 दूनी 12, और जब कट जाए, यही प्रक्रिया मैं आगे बढ़ाऊंगा, कट जाए तो काम खत्म। ये क्या हो गया 6। अब 6 से इसमें देंगे भागा, चलिए 6 से 20 में देंगे भागा, 6 तिया 18, कितना हो गया 2। अब 6 2 तिया ही 6, ये नियम है। और इसका HCF क्या हो गया बच्चों, मतलब 2 हो गया, जो फाइनल आएगा, ये ध्यान दीजिए, ये वाला नहीं लेकर लेंगे, जो फाइनल आएगा वो माना जाएगा। ओके, चलिए अब क्या है, थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका देखें। दूसरा होता है हमारा क्या है, फैक्टर मेथड जो होता है गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, 12 का फैक्टर निकालते हैं। इसका फैक्टर क्या है, 2 गुना 2, 2 दूनी 4, आतिया ही 12, ठीक है। चलिए 18 क्या करेंगे, 2 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 दूनी 18, 20 को क्या हो जाएगा 2 गुना, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 गुना 5। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, इसमें कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। जैसे देखिए इसमें कॉमन क्या है, जो तीनों में हो, 2 तीनों में है। यहां जो 2 है भाई देखिए, इसमें नहीं है, इसमें है। ये 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 5 इसमें, लेकिन अब क्या है, तीनों में कोई नहीं मिल रहा है, इसलिए 2 हमारा HCF हो जाएगा। है कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अभी मैंने बताया कि 2 के बीच को डिफरेंस लेकर भी हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, एक तो भाग विधि आप सीख गए, गुणनखंड विधि कैसे करते हैं वो सीख गए। अब इसको हम ऐसे करते हैं, देखिए क्या हो गया, 6 हो गया ना। दोनों के बीच का अंतर क्या हुआ, 6। पहले 6 को चेक करेंगे, क्या सबको काट रहा है, 6 दूनी 12 काट रहा है, 6 तिया 18 काट रहा है, लेकिन इसको नहीं काट रहा है, नहीं काट रहा है तो 6 तो नहीं होगा, ये तो तय बात है, सभी में कॉमन आना चाहिए। अब 6 को हम करते हैं फैक्टर, 2 गुना 3, ठीक है। 3 लेख से पहले देखते हैं, 3 काट देगा 12 को, 18 को काटेगा, लेकिन 20 को नहीं काटेगा, इसका मतलब ये 3 भी नहीं होगा। समझ रहे बात को, 2 क्या करेगा, 2 इसको भी काटेगा, इसको भी, इसका मतलब है कि यही तो है जो कि HCF है इसका, ठीक है कोई प्रॉब्लम, ऐसे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट आप क्या करें, भाग विधि द्वारा भी महत्तम आप कर सकते हैं, अति लघुत्तम द्वारा। अगर आपको LCM आ चुका है तो उससे भी आप बना सकते हैं। कैसे, देखिए 12 18 20, ठीक है, लघुत्तम निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान रहे कि लघुत्तम एक्यूरेट जो लघुत्तम हम बनाते वैसे नहीं, महत्तम लेकिन बाय रूल लघुत्तम, ठीक है। हम क्या करेंगे, तीनों में जो रहेगा उसी को लेंगे। 2 से देखिए तीनों कटेगा, तीनों कट जाएगा, काटेंगे 6 9 दूनी 18, 10 दूनी 20। अब कोई आ सकता है, देखिए 2 अगर लेंगे, तीनों को काटना चाहिए, तीनों में वो चीज होना चाहिए, ये आप ध्यान दीजिएगा। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है। 3 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। 4 लेंगे तो इसमें नहीं है, इसमें उसी में नहीं है।
5 लेंगे बच्चों तो इसमें कोई नहीं है। अब इसका मतलब है कि यही तो 2 आंसर है। मतलब तीनों में जो आ रहा हो, तीनों में जो चीजें विद्यमान हो, तीनों में मौजूद हो, वही उसका लघुत्तम समावर्तक होगा, HCF होगा। नहीं, तीनों में लघुत्तम, जबकि ऐसे हम नहीं निकालते। लघुत्तम क्या है, 2 भी कटता है तो हम लोग काटते चले जाते हैं, लेकिन महत्तम जब करेंगे तो प्रक्रिया लघुत्तम का करेंगे और निकाल लेंगे हम महत्तम। आसान है, लघुत्तम अगर सीख गए तो महत्तम भी आ गया। लेकिन यह ध्यान देना है कि वह वर्ड सभी में कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी थ्योरी समझ रहे होंगे। अब मैं आपको एग्जांपल कराता हूं जो कि बड़े बड़े होंगे। आपको लग रहा होगा छोटा बता रहे, बड़े तो बता नहीं रहे, वह मैं आपको करके बताता हूं। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। 24, 56, 96। सबसे पहला फैक्ट आपको यह देखना है, पहला नंबर देखते हैं। ठीक है, 24, 56 और 96। सबसे पहला फैक्ट आपको यह देखना है कि आपको 24 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता है। पहला फैक्ट नंबर 1 क्या करना है, 24 से बड़ा नहीं हो सकता है। दूसरा, 24 का जब भी होगा बच्चों फैक्टर ही होगा HCF। ऐसा क्यों ना करें, 24 का डायरेक्ट हम फैक्टर निकाल लें। नहीं, 24 में कौन कौन सा हो सकता है, 2, 12 हो जाएगा, 2, 6 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। 6 तिया 18, सॉरी कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिहाई 24। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि या तो 24 हो सकता है। 24 से देखते हैं कि क्या ये सब कट जाता है। अगर कट जाता है तो 24 ही HCF होगा। ओके, चलिए 24 दूनी 48, ये नहीं कट रहा है, काम खत्म, 24 नहीं हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं 3। पहले तो बड़ी संख्या से लेते हैं, 3 दूनी 6 दूनी 12, यहां से करते हैं, 2 को हटाते हैं, 12 लेते हैं, 12 दूनी 24, 12 12 चौक 48, 12 5 60। ये नहीं कट रहा है, काम खत्म हो गया, नहीं कट रहा है ना, इसको हटाइए। अब इसको करते हैं 3 दूनी 6 करके देखते हैं। 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 6 6 54, ये भी नहीं कट रहा है, काम खत्म करिए। अब चलते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 लेकर चलते हैं। 8 से देखते हैं क्या 8 तिया 24 कटेगा, कट रहा है। 8 7 56 कट रहा है, कट रहा है। बड़े थे 96 कट रहा है। इसका मतलब है कि इसका HCF 8 है। कोई दिक्कत, आराम से बन जाएगा। अब सोच रहे हो कि दूसरा फैक्ट लगाएं क्या, जब इस दोनों को घटाकर देखें क्या, तो फिर हमारा संख्या देखिए कितना आ जाता है। 56 से 24 जब घटाएंगे वैसे भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 2 6, 3 2 5, 32 आ गया। इससे छोटी संख्या तो मेरा 24 है, तो 32 पर हम क्यों जाएंगे, समझ रहे बात को। दूसरी चीज, अब हम नेक्स्ट जरा देखते हैं। बाय द वे अगर इसमें थोड़ी सी भी डाउटिंग लगा हो तो चलते हैं, देखते हैं क्या करते हैं, लघुत्तम से हम निकालते हैं। ये थोड़ा और आसान आपको लगेगा। 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है। चलिए 2 लेते हैं, 12 हो गया, 28 दूना 56 हो गया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। चलिए तीनों को लेकर चलना है, ये ध्यान देना है। अगर लघुत्तम करके हम बना रहे हैं तो तीनों को लेकर चलना है। इसमें देखिए 2 6 दूनी 12, 14 दूनी 28, 24 दूनी 48। अब देखिए और 2 आ रहा है, 2 इसमें भी है। चलिए 2 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 12 दूनी 24 आ रहा है। अब देखिए 3 अगर लेते हैं तो इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, मतलब इसको नहीं काट रहा है। इसका मतलब है 3 हम नहीं ले सकते हैं, और 3 से आगे बढ़ेंगे तो 3 तो पीछे रह जाएगा, कोई जरूरत है नहीं हमको आगे। बस इसको गुना कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, HCF निकल आए। क्यों है आसान कि नहीं, बहुत आसानी से बन जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले चीज देखिए कितना दिया है, 392, 441, 490 और 588 है। ठीक है, एक तो आप भाग विधि से बना सकते हैं जो कि मैं बता चुका हूं। दूसरा आप गुणनखंड विधि से बना सकते हैं। ठीक है, तीसरा आप इसको कर सकते हैं क्या, और मैं बनाऊंगा इसमें सबसे पहले देखेंगे एक संख्या लगभग क्लोज टाइप का दिख रहा है मुझे, नहीं कम डिफरेंस में, तो उसको हम डिफरेंस मेथड से करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे डिफरेंस मेथड से, देखिए 392 में इसको घटाएंगे तो देखिए क्या करते हैं बच्चों, 441 में 392 घटाएंगे कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 49, मतलब 49। ठीक है, अब सबसे पहली चीज तो ऑप्शन देखने के बाद मैं ये तय करूंगा कि 49 से ज्यादा तो होगा नहीं HCF, ये तो 100% पता है। ठीक है, और सबसे पहले 49 से ज्यादा होगा नहीं, या तो 49 हो सकता है या उससे कम होगा। ठीक है, कम भी होगा तो 49 का फैक्टर होगा, मतलब ऐसी संख्या होगी जो 49 को पूरा पूरा काट देगा। दूसरा संख्या नहीं हो सकता है। जैसे अगर हमें ऑप्शन दे दे 6, 6 49 को नहीं काटेगा, 6 हो ही नहीं सकता है। ठीक है, 8 दे दे, 49 को नहीं काटेगा, 8 नहीं हो सकता है। समझ रहे बात को? तो चलते हैं, पहले 49 को हम चेक करेंगे कि क्या 49 जो है सभी को काट देगा पूरा पूरा। देखते हैं कितना हो जाएगा, 4 9 36, 8 चौक 32। चलिए 8 बार हम गुना करके देखते हैं। 9 8 72, क्योंकि 8 बार गुना करने के बाद 2 लास्ट में आ रहा है। ठीक है, 9 8 72, 7 8 चौक 32, 7 39। ठीक है, 49 जो है इसको तो काट रहा है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, 441, 392 है और 441 है। 8 बार में इसको काटा, 9 बार में चेक करेंगे क्योंकि इससे ज्यादा है ये। 9 9 81, 8 9 चौक 36, 8 44। 49 से बच्चों 441 भी कट रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 49 से सीधा ये 490 तो 10 बार में कट ही जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 588 को जरा सा भागा देकर देख लेते हैं। 49 हो जाएगा, 18 9 9 18 और 8। चलिए 49 दूनी कितना हो जाएगा, 98। इसका मतलब यह जो है इसको भी काट रहा है, और इस वजह से हम ये नतीजे पर पहुंच गए कि 49 जो है सभी को काट रहा है। इसका मतलब इसका HCF जो होगा क्या होगा बच्चों, 49। थोड़ा सा आसान हो गया हमारे लिए बनाना डिफरेंस मेथड से। अगर इसको भाग करके बनाते टाइम ज्यादा लग जाता, नहीं लग जाता। इसमें भागा इसको देते, फिर इससे जो आता इसमें देते, फिर उसका जो आता HCF उससे इसमें देते, लंबा हो जाता। तो हम लोग क्या करेंगे, जब मतलब ज्यादा हार्ड अंक हो, बड़ा अंक हो, तो उसको कोशिश करेंगे कि डिफरेंस मेथड से कर दे। ठीक है, डिफरेंस मेथड में पहली बात तो थोड़ा सा ये हो जाएगा, कभी कभी तो बाय ऑप्शन आप सही कर लेंगे। ठीक है, 49 जैसे आपका ऑप्शन दे दे, मान लें 49 मेरा है, नंबर 1 दे दे, क्या कर दे, चलिए ये दे दे 47, दूसरा नंबर दे दे 48, तीसरा नंबर दे दे ऑप्शन आपका 49, चौथा नंबर दे दे आपका 50। तो आप निकाल के बनाएंगे तो दिक्कत होगी। डिफरेंस जब आप चेक कर लेंगे कि 49 है तो 47 तो होगा नहीं, 48 होगा नहीं, 50 होगा नहीं, 49 होगा। ठीक है, अगर इसी में ऑप्शन दे दे आपका, कैसे दे दे, 7 8 9 10, तब क्या करेंगे, तब हमें चेक करना है कि 49 को जो संख्या काट देगा वही होगा। 7 49 ये काट रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। 8 काटेगा नहीं काटेगा, 9 काटेगा नहीं काटेगा, 10 काटेगा नहीं काटेगा, इसलिए 7 आंसर हो सकता है अगर इस टाइप का आंसर दे तो। जबकि इसका हमारा HCF एक्यूरेट क्या है, 49 है। तो ऑप्शन से अगर हम माइंड को फ्रेश रखें और समझ गए हैं इस बात को अच्छी तरीके से, तो हम बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ जो है बड़े अंकों का भी देख लेते हैं। अगर ऐसे परीक्षा में हमें डायरेक्ट दे दिया कि इसका HCF निकालें, तब फिर क्या होगा। तो इसका मतलब ये समझिए कि इस तरह के इतने लंबे प्रश्न तभी देंगे जब वो फैक्ट पर आधारित होगा। समझ रहे हैं, जब वो रूल नियम के अंतर्गत आ रहा होगा, जो कि आसानी से होगा, तभी वो प्रश्न देगा। नहीं तो प्रश्न बनाने वाले को पता है कि इतना महत्तम निकालने में क्या होने वाला है। समझ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसको क्या करेंगे। इतना लंबा चौड़ा है तो हमको करना क्या है। नंबर 1 देखिए, 89 67, 89 74, 76 32। ठीक है, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम दो संख्याओं के बीच निकाल लेंगे जो डिफरेंस है। ठीक है, क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। चलिए 67 है और यहां 74 है ना। 89 67, 89 74, तो कितना हो जाएगा, 68 69 70 और 4 74, नहीं 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना।
कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। चलिए, ये हो गया डिफरेंस इस दोनों का। अब ये तो तय है बच्चों कि 7 से ज्यादा नहीं होने वाला है इसका महत्तम समावर्तक, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, अब हमें क्या करेगा, एग्जाम में इसका एग्जाम्पल जो देगा, ऑप्शन जो देगा आपका, सॉरी ऑप्शन जो देगा, जनरली इतनी बड़ी संख्या दे देगा, ऑप्शन आपको ऑप्शन से ही चूज करवाएगा वो, कि चूज करिए भाई कि ऑप्शन से क्या होगा, तो ऐसे करके ऑप्शन देगा वो। ठीक है, ऐसे करके ऑप्शन देगा। अगर आप जानते हैं कि दो संख्याओं के बीच के अंतर से बड़ा महत्तम समावर्तक नहीं हो सकता है, तो हमको करना क्या है, 10 होगा नहीं, 8 होगा नहीं, 18 होगा नहीं, 7 तो है। तो ऐसे करके वो ऑप्शन चूज करवाएगा, आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बाकी आपको चेक करने की बात है। देखते हैं कि ऐसे मैंने एग्जांपल दिया हूं, कोई जरूरी नहीं कि 7 ही हो जाएगा। देखते हैं क्या होगा। 7 से पहले देखेंगे कि क्या 7 से अगर पूरा कट जाता है तो 7 होगा, और नहीं तो इसका फैक्टर दूसरा होगा। ठीक है, 7 से देखते हैं। अभी आपको बताया क्या करना है, 7 दूनी 14 इसमें घटा देना है। लास्ट 7 से कटने के लिए जरूरी क्या है, 7 से कटने के लिए लास्ट इकाई अंक को डबल करके इधर घटा दीजिए और फिर काटिए। कितना हो जाएगा, 2, ये हो जाएगा बच्चों 8, ये हो जाएगा 8। अब 7 से काटिए, 7 का 7, 1 8, 7 दूनी 14, 14 4 18, 42 7 42, ये तो कट जाएगा। ठीक है, इसको काटिए, 8 इसमें हो जाएगा। चलिए, 4 दूनी 8 घटा दीजिए, 17 9 8 17, 8 8। चलिए, 7 से कटेगा, 7 हो जाएगा, 8 7 दूनी 14, 4 18 9 7 7 49, काट दिया बच्चों, इसको काट दिया। चलिए, इसको करते 2 दूनी 4 इसमें घटा देते हैं, 76 और 4 घटा देते, 13 9 4 13, 5 7, 7 का 7 कट जाएगा, 59 बचेगा, 7 8 56 बच्चों, काटेगा नहीं, कट रहा है। इसका मतलब मैं इस डिसीजन पर पहुंचा कि 7 नहीं हो सकता है, क्योंकि सबको काटना जरूरी है, 7 नहीं होगा। अब देखेंगे कि 7 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, क्या हो सकता है बताइए। 7 को कोई काटेगा, कोई नहीं काट सकता है, इसलिए 7 का कोई फैक्टर नहीं होता है। अगर आप ले सकते हैं तो ओनली एक फैक्टर आएगा जो कि 7 को काट सकता है, ओनली एक। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा महत्तम समावर्तक 1 होगा, HCF 1 हो जाएगा बच्चों, यही आंसर है। अगर हम भागा देकर देखते रहेंगे, गुणनखंड विधि से निकालते रहेंगे, परीक्षा खत्म हो जाएगा और आप बना भी ना पाएंगे शायद। समझ रहे बात को? तो इतनी लंबी संख्या से प्रश्न तभी पूछता है जब उसमें कोई लॉजिक होता है, ये भी ध्यान में रखिए आप बात। देखिए क्या है, 68 22 से 68 0 22 से 68 31 36 0 9। ठीक है, अब हमको देखना क्या है, अगर हम इसको भाग विधि से देंगे तो प्रोसेस लंबा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको फैक्टर मेथड से करें, मैंने गुणनखंड विधि से करें, वह भी बड़ा हो जाएगा। तो मैं देखते हैं डिफरेंस मेथड कैसे करेंगे। 68 22 यहाँ बच्चों, यहाँ देखिए 68 31 है, इस दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया डिफरेंस उसी का निकालना है जो बिल्कुल कम डिफरेंस आए उसका। ठीक है, मतलब अंतर उसका जो है घटाने के बाद ना अंक जो है कम आ जाए, और जब अंक कम आ जाएगा तो हमें प्रोसेस करना आसान हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो प्रोसेस करना आसान हो जाएगा, बनाना आसान हो जाएगा। चलिए, तो 22 और 31 कितना हो जाएगा, देखिए 22 31 में घटाएंगे, 22 और 9 31, कितना हो गया बच्चों, 9। अब ये मेरा डिसीजन ये निकला कि इसका HCF 9 हो सकता है या 9 से कम होगा। ठीक है, कितना आसान हो गया। इतना हम करते, उससे हमें कितने पे आ गए, 9 पे आ गए। बहुत छोटा कर लिए इसको, कैलकुलेशन नॉर्मल होगा। अब देखिए दूसरा चीज हमें इससे पता करना है कि 9 का फैक्टर होगा, या 9 हो सकता है या 9 का फैक्टर होगा, मतलब जो संख्या 9 को काट देगा वही होगा। जैसे मतलब क्या, 1 इसको काट सकता है, 3 काट सकता है, या तो 9 हो सकता है। लेना पहले चेक करना हमको 9, क्योंकि हमारा HCF का मतलब होता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ रहे? तो हाईएस्ट वाला पहले चेकआउट करेंगे। तो हाईएस्ट वाले को हम चेकआउट कैसे करेंगे, ये घटाएंगे, 9 को हम चेकआउट पहले करेंगे। अगर 9 नहीं हो पाया तब हम ये दोनों को चेक करेंगे। ठीक है,
एक तो चेके है, उसको क्या करना है, एक तो सभी को काट देगा, कोई नहीं काटेगा तो अब आंसर एक है, नहीं कोई नहीं तो एक। चलिए सबसे पहले 9 को देखते हैं। अब 9 से हम भागा देंगे बच्चों, नहीं भागा दे देकर देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करके देखेंगे। या दूसरा तरीका क्या है, 9 से अगर आपको विभाज्यता का नियम याद है आपको, अगर तो 9 का विभाज्यता का नियम है कि अगर सभी को जोड़ने के बाद 9 से कट जाए तो सभी पूरी संख्या कट जाएगी 9 से, पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ये फॉर्मूला है किसका, विभाज्यता का नियम से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 9 से विभाजित, और वही रूल 3 वाला भी है, नहीं 3 से अगर पूरा जोड़ने के बाद कट जाए तो 3 से कटता है, वही 9 का है, 3 और 9 का दोनों का सेम नियम है। जोड़ने के बाद अगर वो कट जाए, इसका मतलब समझिए कि पूरा संख्या भी 9 से कट जाएगा। देखते हैं 8 6 14 15 16 17 18, इसका जोड़ बच्चों आया 18। चलिए इसका जोड़ कितना आया, 8 6 14 15 16 17 18, 8 6 14 15 16 17 18, इसका जोड़ 6 3 9 9 18। सभी को जोड़ने के बाद 9 आ गया, सॉरी 18 आ गया, नहीं 18 आ गया, इसका मतलब है 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 कट जाएगा। इसका मतलब है अगर 18 को काट रहा है 9, तो ये पूरी संख्या को पूरा काटेगा। ठीक है, विभाज्यता के नियम से ये हम पहुंच गए, आसान हो गया। कुछ छोटी छोटी चीजें अगर आप याद रखेंगे तो प्रश्न को बनाना बहुत नॉर्मल हो जाएगा। समझ रहे बात को, बहुत आसानी से बनेगा, और उस चीजों को आप याद रखें, ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए 9 वाला क्या है, जोड़ने के बाद अगर 9 से कट जाता है तो समझिए पूरी संख्या 9 से कट जाएगा। वही रूल 3 का है, 3 और 9 का सेम रूल है विभाज्यता के नियम में, तो समझिए 3 और 9 आपको याद ही हो गया होगा। तो जोड़ने के बाद कट जा रहा है, इसका मतलब है कि इसका जब सबको काट दिया तो HCF इसका 9 होगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए इस चीज को, अब तो दिक्कत होनी नहीं है। चलिए सबसे पहले तो इसको हम देखेंगे, जब इतनी बड़ी संख्या दिया हो तो उसके डिफरेंस देखेंगे कि शायद बिल्कुल क्लोज डिफरेंस तो नहीं किसी का आ रहा है, नहीं अगर क्लोज आ रहा है तो हम कम से कम आंसर के क्लोज तक पहुंच जाएंगे, उतने में आंसर के नजदीक तक चले जाएंगे हम। जैसे 56 724, 89 654, 56 725, 96 765। देखिए ये क्या है, 56 724, ये है 56 725, एक का डिफरेंस है, मतलब एक HCF होगा। HCF क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 का कोई फैक्टर होता नहीं है, और अगर 1 हमारे डिफरेंस आ रहा है इसका मतलब है कि 1 ही उसका HCF होगा। महत्तम समावर्तक क्या होगा, 1 होगा। है कोई दिक्कत? अब आप महत्तम बहुत बड़ी बड़ी संख्या को भी आसानी से आप निकाल सकते हैं, ये पूरा विश्वास है। ठीक है, चलिए भिन्न संख्या जब दिया हो तो हम महत्तम कैसे निकालेंगे, भिन्न संख्या जब दिया हो तो महत्तम समावर्तक कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए जब भिन्न में दिया हो, जो निकालने कहे, मैंने आपको लघुत्तम समावर्तक का चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, उसमें मैं बता चुका हूं भिन्न का लघुत्तम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अगर जो लड़के नए हैं तो पीछे जाकर हमारे होम पेज पर जाएं और आप उसको जरूर देखें। समझ रहे हैं, क्योंकि चैप्टर अच्छी तरह बनाइए ताकि कोई भी प्रश्न दे तो आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए महत्तम समावर्तक जब भिन्न का निकालना हो बच्चों तो क्या करते हैं, ऊपर का महत्तम निकालते हैं और नीचे का लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं। यही रूल है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मूला है और यही करना है, और आपने देख चुका है। देखिए इसको क्या करेंगे, ऊपर का निकालना क्या है, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो मैंने अभी आपको बताया कि महत्तम कैसे निकालेंगे। सबसे छोटी संख्या को पहले लेंगे, ये जैसे 2 है, 2 से देखेंगे कि किस सबको काट रहा है, 2 को 2 काटेगा, 8 को भी काटेगा, 4 को भी काटेगा। इसका मतलब है कि महत्तम समावर्तक 2 हो गया, ऊपर का काम हो गया, है ना। अगर एग्जाम में दे देगा कितना आसानी से आप बनाएंगे, नहीं तो आप लघुत्तम महत्तम करते रह जाएंगे, जैसे भाग विधि, फैक्टर विधि, दिक्कत वाली बात है। सबसे पहले छोटी संख्या को उठाएंगे, उससे देखेंगे चेक करके सबको काट रहा है तो वही महत्तम हो जाएगा।
लघुत्तम में क्या करेंगे, लघुत्तम में भी मैं बता चुका हूं, सबसे क्या करते हैं, इसको बड़ी संख्या को लेते हैं। लघुत्तम में क्या करेंगे, बड़ी संख्या को लेंगे, 25 लेते हैं मान लिया जाए। उसके बाद देखेंगे क्या यह संख्या जो है तीनों इसको काट रहा है, समझ रहे हैं। तो 5 × 5 = 25 काट रहा है, 15 नहीं काट रहा है, इसका मतलब 25 नहीं है। आपको मैं लघुत्तम बताया हूं, पीछे आप देख लीजिएगा। जब भी होगा इसका गुना हो सकता है, 1 करेंगे तो 25 से हो जाएगा, 2 करते हैं बच्चों तो 50 होगा, तो इसको ये नहीं काट पाएगा। फिर भी अगर 4 करेंगे तो 25 चौका 100, 25 तिया 75, 3 से अगर करते हैं तो 25 तिया 75 होगा। तब क्या होगा, 5 काट देगा, 15 भी काट देगा, नहीं 15 × 5 = 75, अब 25 भी काट देगा, 25 तिया 75। इसका मतलब लघुत्तम हो जाएगा। ये मतलब कितना हो जाएगा, 2/75 हो जाएगा इसका HCF, यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं। तो दूसरा नियम मैंने बताया था आपको कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या में घुसाइए। 25 है, 5 है, 5 इसमें है, इसको क्रॉस करके इसमें डाल दिया मैंने, ठीक है। 15 में क्या है, 5 है इसमें, लेकिन 3 भी तो इसमें, 3 × 5 है इसमें, तो 5 इसमें घुसाए, 3 बच गया, 25 तिया 75 डायरेक्ट लिख देंगे। है कोई प्रॉब्लम? और सोच रहे होंगे डायरेक्ट कर रहा है, कोई बात नहीं। हमारे लघुत्तम का जो चैप्टर बताया हूं, जो वीडियो पड़ा है हमारे होम पेज पे, आप जाए चैनल पे और उसको पढ़ें, ठीक है। चलिए दूसरा आप देख रहे हैं, ऊपर वाले का हम इसका निकाल रहे हैं HCF, ऊपर वाले का निकालेंगे HCF ऊपर वाले का क्या हो जाएगा, देखिए छोटी संख्या लेंगे 1 से छोटा तो कोई जाएगा नहीं, इसलिए इसका मतलब है महत्तम समावर्तक 1 है ऊपर वाले का। जब भिन्न का हम निकाल रहे हैं महत्तम समावर्तक, तो ऊपर वाले का महत्तम करें, क्योंकि महत्तम निकाल रहे हैं, तो ऊपरा वाला का महत्तम और नीचना वाला के लघुत्तम, ये याद रखिएगा। नीचे वाले का लघुत्तम जब करेंगे, देखिए 7 या 21, 7 इसमें चला गया, कोई दिक्कत। इसमें कितना है, 7 × 2 है, इसी 7 को इसमें भी डाल दीजिए। इसमें कितना है, 7 × 5 है बच्चों, 7 को इसमें डाल दीजिए। बचा कितना, 21 यहाँ बच गया, यहाँ गुना 5 बच गया, यहाँ 2 बच गया। कितना हो गया, 5 दूनी 10, 21 दे के 210। कोई दिक्कत है? इतना फास्ट बनाइए कि मजा आ जाए, कैलकुलेटर फेल हो जाए। समझ रहे बात को? लघुत्तम ऐसे बनाना है, डायरेक्ट इसमें इन करिए और दूसरा निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा देख लेते हैं, 1-2 प्रश्न बच्चों, 2 और देख लेते हैं इसको, बाकी आप तो समझ ही गए होंगे जनरली। 2 और देख लेते हैं। इसका हमको निकालना है HCF। क्या करेंगे, ऊपर वाले का HCF निकालेंगे। HCF मैं बता चुका हूं पहले ही, आप समझ गए होंगे। इसका HCF छोटी संख्या 1 है, 1 हो गया HCF, ठीक है कोई दिक्कत। अब इसका हमें निकालना है LCM, नीचे वाले का निकालेंगे LCM में कैसे करेंगे, 10 दूना 20, इसमें 20 घुसा दीजिए, कोई दिक्कत हो गया। अब ये क्या है, इसमें है बच्चों 15, माने 3 × 5 है, 5 इसमें तो है ही, 5 इसमें डाल दीजिए, ठीक है। इसमें कितना है, 7 × 5, 5 इसको भी उठाकर इसी में डाल दीजिए, हो गया खेल खत्म। अब कितना है, 7 या 21, मतलब 21 × 20, तो 21 दूनी 42, 420 आंसर हो गया बच्चों। कोई दिक्कत है? एकदम पलक झपकते ही आपको बनना है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार बढ़िया से देख लीजिए। इसको निकाल रहे हैं, ऊपर वाले का क्या निकालेंगे, महत्तम, मतलब छोटी संख्या क्या है, 3 लेंगे, देखेंगे ये काट दिया, इसको काट दिया, इसको भी, इसका मतलब है HCF 3, सबको अगर काट रहा है तो HCF 3 हो गया। नीचे वाले का लघुत्तम निकालेंगे बच्चों, देखिए ये 5 इसमें घुसा दीजिए 25 में, ठीक है। 2 को 5 इसमें है, 1 को 5 यहाँ है, इसमें डाल दिए मैंने। इसको क्या किए, 7 × 5 कर देते हैं, 7 × 5 = 35, ये 5 को इसमें डाल देते हैं, हो गया, कोई दिक्कत। अब ये 4 तो कहीं घुसेगा नहीं, इसमें 4 जाएगा नहीं। 25 चौका 100 और गुना 7, 100 × 7 मतलब 700, मतलब कितना हो गया, 3/700 आंसर हो गया, है कि नहीं आसान। अब भिन्न का वाला कोई भी देगा आपको बन जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं अब देखता हूं आपका दशमलव वाला कैसे बनेगा, ठीक है। अगर आप भिन्न वाले समझ गए तो समझिए, दशमलव वाला भी कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा और देख ले बस हो जाएगा। चलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको पहले हम दशमलव हटा देते हैं, बस हमको क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में ले आएंगे। फ्रैक्शन में लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100। उसके बाद तो आप जान ही रहे कि कैसे निकालना है। दशमलव हटाना जान रहे हैं,
दशमलव हटाइए, नीचे 1 लिखिए और उसके बाद जितना भी अंक है उतना 0 बैठा दीजिए, दशमलव का निकल गया। चलिए इसको अब निकालना हमें महत्तम। क्या करेंगे, पहले तो देखेंगे छोटी संख्या क्या है। ये अब हो गया 24, ये हो गया 6, ये हो गया 18। महत्तम निकालने क्या करते हैं, छोटी संख्या लेते हैं। 6 आ गया, 6 को देखेंगे 6 तो काट ही देगा, 18 को भी काटेगा, 24 को भी काटेगा। इसका मतलब है कि 6 हो गया महत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक क्या करेंगे, बड़ी संख्या लेंगे। बड़ी संख्या कौन सी है, ये 1000 वाली। इसका मतलब है कि ये होगा, क्योंकि सब 0 है, ये भी काटेगा उसको, ये भी काटेगा, इसको भी काटेगा, कोई दिक्कत। अब हमें आंसर क्या करेगा, ऐसे भी दे सकता है या दशमलव में भी दे सकता है। दशमलव में जब देगा तो क्या करेंगे, 3 अंक के बाद होना चाहिए, तो 6 तो इधर रहेगा बच्चों। ये चलिए नीचे करते हैं, ये तो 6 रहेगा ही। 1 2 3 0, जो 0 वो अंक के बाद मतलब दशमलव के बाद उतने अंक होने चाहिए। हमको 1 6 आ गया, 0 करेंगे, आगे 0 करेंगे और दशमलव दे देंगे। 1 2 3 आ गए, हो गया आंसर। चाहे तो आगे भी 0 दे दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। 0.006 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको क्या करेंगे, 2 नंबर का, इसको भी हटाते हैं। ये देखिए कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत आसान है। 3, चलिए 2 0 हो गया, राइट। ऊपर वाले का लेना है हमें, क्या करना है, महत्तम लेना है। अब देखिए महत्तम क्या है, 57, 57 दोनों को काट रहा है क्या, 7 दूनी 2 बार करेंगे तो कितना होगा, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 1 11, इसको काट देगा, काट देगा ना। 3 से करेंगे 7 21, 5 15 2 17, इसको भी काट देगा। चलिए काम हो गया, ओके। 57 हो गया मेरा महत्तम समावर्तक। लघुत्तम लेंगे कौन सी संख्या, बड़ी संख्या। चलिए बड़ी संख्या और दशमलव हटा रहे हैं, सब 0 में रहेगा, बड़ी संख्या ले लीजिए, हो गया, क्योंकि सबका मैं दशमलव करके नीचे लिख रहे हैं, नहीं तो जो बड़ी संख्या वही हो जाएगा उसका लघुत्तम। अब देखिए 1 2 3, 2 अंक पहले से, इसके पहले 0 लगा दीजिए, दशमलव हो गया, मतलब 0.057, आगे 0 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये आंसर हो गया। ये आपका है दशमलव का कैसे बनाएंगे, कोई दिक्कत, ज़्यादा आप बनाने की जरूरत नहीं, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा बिल्कुल पढ़ना है आपको, मेहनत करके इस बार 1 सीट आपको सुनिश्चित करना है, ठीक है। अगर मिस कर गए तो जान रहे हैं बहाली कितने दिनों के बाद आते हैं, समझ रहे हैं, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए एक बार मौका है, उसको गवाइए मत, बिल्कुल जान लगा के मेहनत करिए। और मैं चाहता हूं कि आप लोग शेयर करें, लाइक करें, वो करें ना करें वो अलग चीज़ है, लेकिन आप पढ़ें ज़रूर, क्योंकि ये आपके भविष्य की बात है, समझ रहे बात को। बाकी आप क्या करेंगे वो आपकी माइंड की बात है, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़िए ज़रूर आप। चलिए देखते हैं बनेगा। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ तो बेस 1 है, ये चेक करना है, और बेस 1 ही रहेगा, इस तरह के प्रश्न देंगे, ठीक है। बेस अलग अलग रहेगा, बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बनेगा लेकिन बहुत हार्डली हो जाएगा, जो कि प्रश्न में देता नहीं है, ठीक है। अगर देगा तो बेस 1 करके देगा। चलिए महत्तम समावर्तक क्या होगा, सबसे पहली चीज़ मैंने बोला कि छोटी संख्या लेना है। जब छोटी संख्या है, बेस 1 ही है, तो क्या है, 9 पर पावर 2, सबसे छोटी संख्या यही तो है, जिस पर पावर कम है वो सबसे छोटा है, नहीं तो क्या हो जाएगा, 9 पर पावर 2, और 9 पर पावर 2 है तो ये भी काटेगा, ये है 9 पर पावर 4 गो काट देगा, ये 9 पर पावर 10 है काट देगा, 9 पर पावर 15 काट देगा, मतलब यही आंसर हो गया। अगर होगा तो कभी कभी ऐसे भी दे देगा, 9 9 81, ऐसे भी आंसर दे देगा, ये भी आंसर आप कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्या करेंगे, देखिए 13 पर पावर 6, 13 पर 2 13, 13 पर 7, आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 13 पर पावर जो 1 है, मतलब 13 आंसर। चलिए 25 पर पावर 12, 25 6, 25 2, 25 पर पावर 7, आंसर क्या हो जाएगा, 25 पर पावर 2, मतलब 25 25 625, ये आंसर हो सकता है, ठीक है। चाहे ये दे दे, चाहे इस रूप में दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, 10 पर पावर 2, 3 है, इस पर पावर 4, इस पर पावर 5, 2 वाले आंसर हो जाएगा। 10 पर पावर 2 मतलब 10 दहे के 100, ऐसे भी आंसर देगा, ऐसे भी, आपको हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आज के बाद तो इसमें दिक्कत नहीं होगी, पक्का। चलिए तो चलिए दोस्तों इसको थोड़ा सा देख ले, क्योंकि थोड़ा कभी कभी क्या होता है,
प्रश्न उसी टाइप का रहता है, लेकिन थोड़ा सा उसको जब घुमा देता है, उसको थोड़ा सा कंजेस्टेड कर देता है, तो लड़के को दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो मेरी कोशिश है कि आपको हर तरह के प्रश्न से अवगत करा दे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए देखते हैं क्या करना है। 8 देखिए बेस तो एक इसमें भी है और प्रश्न वैसे ही बनेगा जैसे पीछे बना था, नहीं पीछे वाले जो मैंने बताया पावर वाला, वैसे ये भी बनेगा। लेकिन कैसे बनेगा? 8 पर पावर -2 है, -5, -9, -11। आपको लेना है सबसे छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या होगा बच्चों? 8 पर पावर -11। अब कहेंगे कि अंक ज़्यादा है सर, तो ये छोटी कैसे हो जाएगा? पावर माइनस में जो ज़्यादा अंक होता है वो उतना छोटा होता है। ठीक है, जितना कम होगा माइनस में वो बड़ी मानी जाती है। तो ये माइनस में 2 है, माइनस में 5 है, माने ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे। ठीक है, मतलब सबसे छोटा यही है, ये आंसर हो जाएगा मेरा। कोई दिक्कत? चलिए अब अगर प्रश्न आपको कंफ्यूज करे तो क्या करेंगे? जैसे देखिए इसको प्रश्न पर दे देगा कभी कभी 1 पर पावर 8 पर पावर 11, ऐसे भी हो सकता है। आंसर ऐसे दे देगा तो आप सोचेंगे कैसे करेंगे? तो माइनस के बदले 1 होता है, 1 ऊपर जाएगा और बटे 8 पर पावर 11 हो जाएगा। है कोई दिक्कत? ऐसे भी आपको आंसर दे दे, आप हड़बड़ाइएगा नहीं। ठीक होता है, मतलब ये रूल है, ऐसे लिख सकते हैं। माइनस के बदले 1 ऊपर कर दे, बाकी यही रह जाएगा, नीचे में यही रह जाएगा। चलिए 6 पर पावर -3, 6 पर पावर -1, 10, 12। जिसका पावर माइनस में ज़्यादा है वो संख्या छोटी है। 12 क्या है? 6 पर पावर -12। इसको क्या हम लिख सकते हैं? 1/6 पर पावर 12। ये आंसर हो सकता है, ऐसे हो सकता है, दोनों साइड से देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए 5 पर पावर -2.5, 5 पर पावर -3, 5 पर -1.5। अब देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है? कौन सी है बच्चों? 2 - 5, देखिए ये 3 है, ये 1.5 है और ये कितना है? 0.075। मतलब सबसे छोटा भाई यही है। कौन सा है? 5, 0.075। ये हो जाएगा, ये माइनस दे देंगे। ठीक है, ये माइनस में होगा, ये आंसर है। बटे करके लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 12 पर पावर 1.5, 18.5, 6.5। कौन सा सबसे छोटा होगा? जो संख्या ज़्यादा है वही सबसे ज़्यादा छोटा होगा, ये आंसर हो जाएगा। है कोई दिक्कत? तो अब जो आज मैंने सिखाया आपको ये कि हर तरह का HCF देगा, महत्तम समावर्तक आपको निकालने देगा। आप आसानी से बेस्ट मेथड से जल्दी आप कर सकते हैं। ठीक है, और एक प्रश्न मैं और बताना चाहूँगा कि एक प्रश्न अगर आपको दे दे, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। कैसे दे देगा देखिए जरा, थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि वो अभी बताना जरूरी है, नहीं तो कहेंगे सर वो आपने बताया नहीं और दिक्कत हो गई मुझे। चलिए क्या होगा? जैसे आपका दे दे कि आपको कह दे कि 0 और 6 का HCF क्या होगा, बताइए। मान लिया दे दे आपको 0 और 15 का HCF क्या होगा। कोई संख्या और दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। HCF क्या होगा बताइए, क्या होगा? मान लिया 16 दे दे, 18 दे दे, कुछ भी दे दे। सोचिए अब क्या होगा। ये नहीं होगा, इसको आप लिखेंगे, ऑप्शन में देगा आपको अपरिभाषित। इसका कोई परिभाषा नहीं है बच्चों। ठीक है, यह क्या होगा? अपरिभाषित। प्रश्न में आपका जब ये देता है तो ऑप्शन में आपका देगा, एक ऑप्शन जरूर देगा अपरिभाषित। आपको आंसर अपरिभाषित मारना है, ये आप ध्यान देंगे। ठीक है, और बाकी आपको सब बता दिया हूं, दिक्कत होगी नहीं। बाकी आप यही हम कहेंगे कि अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर ले, इच्छा हो तो करें, ना करें कोई बात नहीं, कि पढ़े जरूर, मेरा ये कहना है। लेकिन सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको जो मैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन डालूंगा आपको मिल जाएगा, वो फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। ठीक है, तो चलते हैं और नेक्स्ट टाइम आपको आगे वाली प्रश्न आप करेंगे टाइप 1 टाइप 2 करके। इस पर LCM HCF पर जितने भी प्रश्न आते हैं बस 2-3 क्लास लेंगे, काम खत्म हो जाएगा, आपको फिर दिक्कत नहीं होगी उसमें। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार और धन्यवाद।